children, how are you all? I hope you all are fine. So today I'm going to tell you about reported speech. Have you read this topic earlier? पढ़ा है इस बारे में? चलिए मैं आपको सिखाती हूँ आज. That we may report the words of a speaker in two ways. किसी भी बात को कहने के दो ढंग हैं. कैसे? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच वो होती है when the exact words of the speaker are quoted. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब हम वही बात सेम तरह से किसी को कह देते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, आयुषी सेड आई लव म्यूजिक. आयुषी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक. राइट. इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे कैसे बोलेंगे? व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विद नेसेसरी चेंजेस इन टेंस, टाइम, एक्सप्रेशंस एंड प्रोनाउंस, देन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. कैसे? ही सेड दैट ही लव्ड म्यूजिक, है ना. उसने कहा कि उसे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. अब मैंने डायरेक्ट वे में जब बोलूँगी तो मैंने बोला आयुषी ने कहा कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है. लेकिन यही बात जब मैंने किसी और पर्सन को बोलनी है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है. आयुषी ने कहा कि उससे म्यूज़िक बहुत पसंद है. तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे. राइट. ओके. अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. The part of a sentence that is out of inverted commas. Example देखिए, he said to me. This is reporting verb without inverted commas. Okay. Reported speech, the part of the sentence that is within inverted commas. I am going to Agra is reported speech within inverted commas. Right. नोट कीजिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच इज मोस्टली kept within inverted commas and comma is put after the reporting verb. The tense of the reporting verb is never changed. The first letter of the direct speech is always capital. Okay, now important rules for changing direct to indirect. अब direct into indirect कैसे करेंगे? देखिए कौन से चेंज होते हैं. While changing direct speech into indirect speech, the following rules should be followed. रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास पहली चीज. दूसरी चीज चेंज ऑफ टेंस. तीसरा चेंज ऑफ प्रोनाउंस. एंड द फोर्थ वन इज चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस एडवर्ब्स. नोट, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब्स इज इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगी. राइट. द वर्ब इन द सेंटेंसेस स्टेटिंग फैक्ट्स और परमानेंट हैबिट्स आर नॉट चेंज. जैसे मैं बोलती हूँ कि जो धरती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्या मैं इसे चेंज कर पाऊँगी? नहीं होगा. जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट है उसे चेंज नहीं करेंगे. राइट. वो भी चेंज नहीं होता. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों. डायरेक्ट, ही सेज द अर्थ इज राउंड. ही सेज दैट अर्थ इज राउंड. अब बताइए इसमें कोई चेंज हो सकता है? नहीं. डायरेक्ट, the teacher will say the boy is lazy. The teacher will say that boy is lazy क्योंकि present tense में है. Okay, rules of changing direct into indirect speech कैसे? Simple present tense, simple past tense में change होगा. कैसे? S और ES in first form of verb sing, sings, sing, do not, does not. Second form में हम यहाँ use करेंगे form जैसे sang, did not. Okay, does not और do not की जगह did not. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज MR ING फॉर्म ऑफ वर्ब. और इज MR सिंगिंग कैसे बन जाएगा? वाज वर ING फॉर्म ऑफ वाज वर सिंगिंग. प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ हैव संग. और पास्ट परफेक्ट में कैसे जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हैड संग. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ हैव बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ हैव बीन सिंगिंग. हैड बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन सिंगिंग. सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सैंग, डिड यूज़ करेंगे आप. पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैड संग यूज़ करेंगे. राइट. अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे? वाज वर प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज वर सिंगिंग. हैड बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन सिंगिंग. विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, विल सिंग. वुड, शुड, कुड, माइट, हैड टू, वुड सिंग. वर्ड्स एडवर्ब्स शोइंग nearness change as follows. Here will be there, this will be that, those, now will be then, ago will be before, today, tonight will be that night, that day, that night, yesterday, last night will be the previous day, the previous night, said to will be told or asked or ordered, requested, advised, etc.
यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ फैक्ट विल बी नो चेंज, जैसा कि पहले आपको बताया गया है, स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेटिव दैट, एंड फर्स्ट सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होगा और थर्ड पर्सन विल बी चेंज इन थर्ड पर्सन ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. Change in pronouns, first person in the reported speech is changed according to the subject of the reporting speech. Direct, Ronit said I want some water. Indirect में कैसे जाएगा? Ronit said that he wanted some water. अब आपने pronoun को change किया आपके subject के according और आपने verb को भी change कर दिया. Second person in the reported speech is changed according to the object of the reporting verb. Direct, Amita said to me, you are a good singer. Amita told me that I was a good singer. तो आपने told देखा था वहाँ, said को told में change किया था rules में. Third person in the reported speech remains unchanged. She said to me, he is a good boy. अब हम he को change नहीं कर सकते क्योंकि ये third person है. third person ही रहता है. Indirect, she told me that he was a good boy. तो यहाँ verb change हुई है, pronoun नहीं. Note, the pronoun you may also be changed and to I when the person being talked to and is not named in the direct statement. इसी के बेस पर एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, अटेम्प्ट कीजिए. A part change the following sentences into indirect speech and in B part fill in the blanks with correct tense forms, and while doing these, and in C part fill in the blanks with correct forms of pronouns, and in D part change the following sentences into indirect speech, and while doing these exercises have fun, enjoy.